स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं जो स्टडी मटेरियल में आपको दिए हुए हैं। 9 क्वेश्चंस हैं तो हम 1 बाय 1 करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2000 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। हमें बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमसे पूछा गया है 2000 रुपये की प्रिंसिपल अमाउंट पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2 years का कितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। बच्चे इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ है, वो फ्लॉ क्या है, यहाँ पे 6% लिखा हुआ है बुक में, यहाँ पे 6% पर एनम होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 6% अगर हम देखें 2000 क्वेश्चन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग लगता है कि 6% 2 years का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टोटल 6%, यानी जो हम यहाँ पे T मल्टीप्लाई करते हैं 2 नहीं करनी चाहिए उस हिसाब से। पर अगर हम मान लें मेरा P कितना है 2000 और यहाँ पे R हम मान के चल रहे हैं 6% पर एनम। एग्जाम में आप नोट दे सकते हो लिख के कि जो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम है, और हमें टाइम क्या दिया हुआ है 2 years। क्वेश्चन में हमें जो 6% दिया हुआ है उसके हिसाब से कि ये 6% 2 years का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एग्जाम में नोट दे देना है कि जो 6% है वो 6% पर एनम कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि मिस प्रिंट है, वैसे होना नहीं चाहिए। मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे करना है सॉल्व। अगर ये 6% पर एनम है तो क्या करेंगे अपन 2000 इंटू 6% इंटू 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे 240। अगर हम मान के चलें कि ये 6% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, P तो सेम रहेगा 2000, R है वो क्या है 6%, 6% पर एनम नहीं है, फॉर 2 years है। तो हमारा आंसर क्या होगा 2000 इंटू 6%, दैट मीन्स यहां पे हमारा आंसर आएगा 120। दोनों सालों का है ये, फॉर 2 years। पर हम कर तो रहे हैं, पर ये वाली ऑप्शन ज्यादा बेटर है। हम 6% पर एनम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे मिस प्रिंट है। नेक्स्ट बच्चे सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स है, उसने बैंक में पैसे जमा करवाए 50,000 रुपये, एक्स डिपॉजिटेड ₹50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. How much interest would she earns and what would be the final value of the deposit? हमें सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और हमें अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो हमें अमाउंट निकालना है, हमें पता है अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, या सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमें P कितना दिया हुआ है क्वेश्चन है बच्चे, P हमें दिया हुआ है 50,000 रुपये, और रेट हमें यहाँ पे देखो पर एनम दिया हुआ है। 1 साल का रेट है सालाना 5.5% पर एनम। टाइम भी हमें दिया हुआ है 2 years। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें पहले, तो क्या है 50,000
इंटू 5.5% है प्रति सैकड़ा पर 100 इंटू 2। तो यहाँ बच्चे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 50,000 का 5.5% 2 सालों के लिए। तो यहाँ जो हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आ जाएगी बच्चे ₹5500। हमें पता है सर अमाउंट का फार्मूला हम करके आए हैं, तो अमाउंट हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल हमारा क्या है 50,000 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5500। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 55,500, 55,500 रुपये। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आपने जो हमें कराया था फीचर कि पर एनम सेम रहता है, वो समझ में नहीं आया था। तो इस क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ ईयर्स है, ईयर्स 1 ईयर 2, इसी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे प्रिंसिपल है। मैंने बोला था कि सर जितने भी सारे CMA स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, सारे CMA हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चतुर और महान आदमी, आदमी इंक्लूडिंग बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो CMA साहब आपको बताया गया था कि 50,000 पे ओरिजिनल अमाउंट सेम रहती है सिंपल इंटरेस्ट के जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं। फर्स्ट ईयर भी प्रिंसिपल सेम है, सेकेंड ईयर भी प्रिंसिपल सेम है। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ 50,000 के ऊपर, रेट मुझे पता है, सिर्फ 1 साल का रेट मैं कैलकुलेट करूँगा 5.5% 1 साल का, तो कितना आ जाएगा 2750। अगले साल भी प्रिंसिपल तो मेरा सेम रहेगा, 5.5/100 इंटू 1, तो कितना आ गया 2750। सर ये क्या, बच्चे मैं यही बता रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट में जब तक आपका लोन चलेगा आपका प्रिंसिपल भी हर साल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में और इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, नो चेंज। पर सर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ 5500 कैसे आया। बच्चे ये 2 साल का टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट 5500, टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 years, टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 years। अगर बच्चे इसे में अगर डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें, इस तरफ रुपीस है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, OY और OX पे क्या है, ईयर्स है, टाइम है, 1 year 2 year। तो प्रिंसिपल क्या है बच्चे, जितने भी ईयर्स हैं सेम रहेगा। कितना है, फिक्स है, कितना 50,000। ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। कांस्टेंट है, प्रिंसिपल में कोई फेरबदल नहीं आया। सर इंटरेस्ट भी तो ऐसा ही है, मैंने कहा यस, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है, कितना 2750। स्टैटिक है, ये OY पे अमाउंट है, अमाउंट कुछ भी हो सकती है, 2750 ये वो। ये विड्थ मत देखना है, जस्ट मैं सिंबॉलिकली समझा रहा हूँ, समझाने के लिए। नीचे ही आएगा एक, कोई बच्चा बोले सर ये इतने पास पास कैसे हो गए, तो ये सिंबॉलिकली जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चे कि ये कांस्टेंट लाइन रहेगी।
पेपर में नहीं आएगा, जस्ट समझाने के पर्पज से है। प्रिंसिपल मेरा कांस्टेंट है, स्टैटिक है, और इंटरेस्ट भी मेरा स्टैटिक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, राहुल डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन हिज बैंक। राहुल ने अपने बैंक में कितने पैसे जमा किए बच्चे? राहुल ने अपने बैंक में पैसे जमा किए 1 लाख रुपए। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। मतलब प्रिंसिपल मेरा हो गया 1 लाख रुपए। टाइम 2 इयर्स, और रेट क्या है यहाँ पे? और देखो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि 6% लिखा हुआ है कि सर बताया तो है नहीं है 6% क्या है, ये पर एनम है या 2 साल का है। तो बच्चे फिर से बोलूँगा, यहाँ पे नोट देकर आपको मानना पड़ेगा कि 6% पर एनम है। ये मिस्टेक है जो बुक में दी हुई है, क्योंकि अगर इसके हिसाब से देखें 6% 2 इयर्स का बन जाता है, पर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं 6% पर एनम ही है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे कि हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न्स, कि वो उसके बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। और क्या पूछ रहा है आपसे, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कैसे बनती है? फाइनल वैल्यू मीन्स अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फाइनल वैल्यू अमाउंट ही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। P इंटू आर इंटू टी हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल मेरा 1 लाख है और रेट मेरा कितने % है, 6%, और टाइम कितना है, 2 इयर्स। तो मेरा 2 साल का जो इंटरेस्ट है बच्चों वो आ जाएगा 12,000 रुपये। और मेरा प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल है मेरा 1 लाख रुपए। तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, राहुल की फाइनल वैल्यू जो उसे मिलेगी 2 साल के बाद। सर उसे 1 लाख रुपए का तो प्रिंसिपल मिलेगा जो उसने पैसा जमा कराया था बैंक में, और 12,000 रुपये ब्याज भी मिलेगा। तो उसकी फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, 1,12,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑड आफ्टर 6 मंथ्स इज ₹1050। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इफ द अमाउंट ऑड आफ्टर 6 मंथ। अगर 6 महीने के बाद पैसे आपको देने पड़े, कितने, 1,050 रुपये, जबकि प्रिंसिपल कितना था, 1,000। तो बताओ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। अब देखो यहाँ पे मुझे अमाउंट गिवन है, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स कितने मिलने वाली है, 1,050। प्रिंसिपल कितना है, पैसा जो बोरो किया था 1,000। रेट मुझे निकालना है, टाइम क्या है, 6 मंथ्स। अब इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं, अमाउंट इक्वल टू P इंटू, कैसे करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल 1,000 प्लस, अब यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, 1,000 इंटू R/100, 6 मंथ्स के लिए 6/12, ये किसके इक्वल है, 1,050 के इक्वल। तो उसको जब बच्चे हम सॉल्व करेंगे, 1,050 में से हम सीधा 1,000 इधर ले गए तो 50 रुपये रह गए। तो यहाँ क्या बचा,
100 से 100 कट हो गया, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ क्या रह गया 5R मीन्स 50 इक्वल टू 5R। तो R क्या हो जाएगा मेरा 50 डिवाइडेड बाई 5, मेरा रेट आ जाएगा 10% पर एनम। बच्चे आंसर हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का। एक बच्चा कहता है कि सर आपने यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया है, आपने एक फार्मूला बताया था अमाउंट ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। क्या ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते? मैंने कहा बच्चे हमने ये वाला फार्मूला भी फ़र्क नहीं है। देखो कैसे, पहले p इंटू 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया p आ गया, p बोले तो प्रिंसिपल। फिर आप p को मल्टीप्लाई करोगे r और t से तो क्या आ जाएगा p r t अपॉन 100। अब प्रिंसिपल की जगह क्या आ गया, अमाउंट का फॉर्मूला लगा ना आप, तो अमाउंट की जगह कितना है 1050 और p कितना है आपका 1000, इधर 1050 इधर। अब ये जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, जो ब्रैकेट सॉल्व करके आया है, ये क्या है, ये इंटरेस्ट का ही तो फार्मूला है। यहाँ हमने इंटरेस्ट लिख लिया था फार्मूले की जगह पे, फिर हमने यहाँ पे फार्मूला लगा के इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी 1000 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा 10% पर एनम। देखो यहाँ भी सेम चीज बन गई ना, जैसे क्वेश्चन ये थी वही आगे आके वैसी बन जाती है। तो हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन 4th में क्या पूछा था, ये पूछा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, निकाल दिया हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में से पूछ रहा है राहुल इन्वेस्टेड, राहुल ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, राहुल इन्वेस्टेड 70,000। राहुल ने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किए बैंक में 6.5% वार्षिक यानी 6.5% पर एनम की दर से। अब हम बात करते हैं राहुल ने इन्वेस्ट किए, प्रिंसिपल मूलधन कितना है उसका, प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना 70,000। रेट क्या था 6.5% पर एनम रेट है। राहुल को पैसे रिसीव कितने हुए, अमाउंट फाइनल अमाउंट कितनी रिसीव हुई, सर राहुल को पैसे रिसीव हुए हैं 85,925। तो हमसे पूछा क्या गया है, सर कहता पीरियड निकालो, पीरियड कितने साल के लिए पैसे जमा कराए थे, पीरियड या टाइम हमने निकालना है कि राहुल ने कितने पीरियड के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट बड़ा सिंपल सा तरीका है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 85,925, प्रिंसिपल भी गिवन है 70,000। सर इंटरेस्ट गिवन नहीं है, मैंने कहा देखो अभी बताते हैं, वो भी गिवन है। कैसे, 85,000 में से अगर मैं इधर ले गया 70,000 को, $925 माइनस 70,000 इक्वल टू आई। तो आई क्या है हमारा, इंटरेस्ट कितना आ गया 15,925 रुपये आ गई। अब देखो बड़ा सिंपल है, अब सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर दो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100
आपको सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है 15,925 इक्वल टू पी भी गिवन है 70,000। रेट आपको गिवन नहीं है, गिवन है, सॉरी, रेट गिवन है 6.5% और टी आपको टाइम गिवन नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों को फिर से बता दूं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला किया था, बुक में भी आपको फॉर्मूले दिए हैं, टी निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, बुक में दिया हुआ है जो SI इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना इसको सिंपल इंटरेस्ट के साथ। टी हमने निकालना है तो नीचे क्या आ जाएगा, P इंटू आर। देखो 15,925 गुना 100 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये देखो यही तो है SI इंटू 100 यहाँ हो गया। और नीचे क्या है 70,000 इंटू 6.5, इधर इसको नीचे कर दें अपन, 70,000 इंटू 6.5 इक्वल टू टी। तो इसको जब सॉल्व करोगे 15,925 गुना 100 करके कितना आ गया, इसको बच्चे में यहाँ ले जा रहा हूँ, 15,925 00 अपॉन 70,000 इंटू 6.5 4,55,000 रुपये डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमारा टी कितना आएगा, डिवाइडेड बाय, तो बच्चे इसका हमारा आंसर आ गया 35 आंसर है। कितना है इसका, एक मिनट, इसका बच्चों आंसर आया 3.5। अब यहां पे बात समझनी होगी 3.5 का मतलब क्या है। यहाँ पे 3.5 का मतलब है 3 years and 6 months, 3 years 6 months। तो एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है, आपको अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू बेस में आ गया तो आपको ऑप्शन दी होगी 3.5, एक अलग से ऑप्शन दी होगी 3 years 6 months। तो हमने 3 years 6 months को हमने टिक करना है, तो उसको ध्यान से करना है। 3.5 मीन्स, सर ये 0.5 का जिसको बच्चे को डाउट हो बताए तो ये 0.5 कैसे है, 3 years तो हमें पता है 3 कंप्लीट ईयर्स हैं, 0.5 कैसे आता है, 6/12 1/2 इक्वल टू 0.5, यानी 6 मंथ्स होते हैं। 0.5 इक्वल टू 6 मंथ्स, 6/12। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक। बच्चे इस क्वेश्चन को कई बच्चे 71/2 ले जाते हैं, अगर वैसे करेंगे वैसे भी ठीक है, पर एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये सीए फाउंडेशन की बुक से लिया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की जो बुक है वहां से लिए, तो वहां पे 7.5 years है। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे 7.5 years लेके किया है। अगर कोई 71.5 years लेके करे गलत नहीं होगा, वो भी ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या कह रहा है, कपिल ने पैसे बैंक में जमा कराए कितने साल के लिए, 7.5 years यानी 7.5 सालों के लिए। रेट क्या है, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम। कपिल को अमाउंट कितनी मिली है, अमाउंट फाइनल अमाउंट 1,01,500 रुपये 7.5 सालों के बाद मिले हैं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है,
बताओ जी प्रिंसिपल कितना था। कपिल ने शुरुआत में कितने पैसे जमा कराए थे। तो बच्चे अभी हम ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई। अमाउंट कितनी है, 1,01,500 रुपये। पी हमें पता नहीं है और यहाँ भी नहीं पता। पी इंटू आर क्या है 6% और टी क्या है 7.5 ईयर या 7.5। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये भी क्या होगा 10 1500, 2 जीरो और लग जाएंगी जब 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। नीचे क्या आ जाएगा, क्या एक मिनट से पूरा करके दिखाता हूँ मैं। कई बच्चे शॉर्टकट बच्चों को समझ में नहीं आते, तो इसलिए 7.5 इंटू 6/100 तो आ जाएगा बच्चे P प्लस P.45। अब यहाँ आगे कुछ नहीं है इस P के, तो क्या है इसका मतलब 1 है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1015000 इक्वल टू 1.45P। तो P कैसे निकालेंगे, 10154 टाइम्स 0 अपॉन 1.45। बच्चे इसमें हम कहीं गड़बड़ कर गए हैं, एक मिनट। 101500 ये बच्चे हमारे गलती क्या होगी है, एक मिनट। यहाँ पे नीचे 100 नहीं आएगा ना, मैंने 0.45 यहीं पे ले लिया, जो कट कर लिया, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा 101500, यहाँ का बच्चे P प्लस अब 6 इंटू 7.5 यानी P इंटू 6 इंटू 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा, 45 अपॉन 100। 101500 टू P प्लस P इंटू 0.45, तो क्या हो जाएगा ये P प्लस P.45 101500। तो अब क्या करेंगे 101500 को 101500 इक्वल टू 1.45P, then P will be equal to 101500 upon 1.45। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई 70,000 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ सम ऑफ ₹46,875 46,875 रुपीज लेंट आउट, उधार दिए गए सिंपल इंटरेस्ट पे
एंड एट द एंड ऑफ ईयर ऑफ 1 year 8 months, 1 साल 8 महीनों के बाद टोटल हमें 50,000 रुपये मिले हैं, 50,000 मिले हैं। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो इस क्वेश्चन को देखो, प्रिंसिपल हमारा क्या था बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में 46,875, अमाउंट हमें गिवन है 50,000। तो हमें पता है अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना आ जाएगा 50,000 माइनस 46,875 इक्वल टू कितना इंटरेस्ट आ गया हमारा, लेस करके निकालेंगे ना। 50,000 में से 46,875 माइनस किया, मेरा इंटरेस्ट आ गया 3125। क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या हुआ है, रेट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इंटरेस्ट पता है मुझे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा सर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 3125 इक्वल टू 46,875। एक बच्चे का मैसेज आया है, सर क्या हमारे पेपर दोबारा से पोस्टपोन होंगे। मैंने कहा बच्चे अभी मुझे कुछ नहीं पता है, CMA इंस्टीट्यूट जब नोटिफिकेशन निकालेगा तभी पता चलेगा। अभी आप मान के चलो आपके एग्ज़ाम कोई भी पोस्टपोन होने नहीं जा रहे हैं। बच्चा कहता है सर CS के एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गए हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी CS के हो गए, पर पोस्टपोन होने से आपका क्या फ़ायदा, आपको तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो हमें क्या मतलब क्या मिलेगा, मतलब अगर पोस्टपोन हो भी गए तो तैयारी तो करनी है। अब यहाँ पे टाइम था 1 year 8 months, 1 year 8 months, तो कितना ले लें हम 20/12। बच्चों ये 1 कैसे आया, 1 year इक्वल टू 12 months, और 8 months में कितने मंथ्स होंगे, 8 months ही होंगे। तो टोटल मंथ्स कितने हो गए 20 डिवाइडेड बाय 12, 20/12, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3125 इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे 46,875 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 937500। आ गया बच्चों का। उसको डिवाइड करेंगे 1200 से तो आ जाएगा 781.25, 781.25 आर। अब क्या करेंगे, R इक्वल टू 3125 अपॉन 781.25। तो बच्चों आपका यहाँ पे जो R है वो आ जाएगा 4%, 3125 अपॉन 781.25। एक बच्चे ने इसका व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेजा है, वो कह रहा है सर मैं इस तरीके से नहीं किया, मैंने इस तरीके से किया है, क्या मेरा क्वेश्चन सही है। बच्चों उसका जिस बच्चे ने किया है उसका सॉल्यूशन आपको बताया, तो बच्चे ने किस तरीके से किया है कुछ फ़र्क नहीं है, पर फिर भी बच्चा शरारती है, जल्दी बात मानता नहीं है। तो चलो उस बच्चे ने क्या किया है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने कहा ठीक है। कहता सर अमाउंट 50,000 है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहता सर प्रिंसिपल 46,875 है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर इंटरेस्ट का फार्मूला 46,875 इंटू रेट सर निकालना है। मैंने कहा ठीक है। सर
20/12। अब उस बच्चे को, ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं बच्चे को, बच्चे अब तुम क्या करोगे, अब 50,000 में से 46,875 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 46 को इधर लेके आओगे तो आपको आ जाएगा 3125। उस बच्चे को बताना चाहता हूं मैंने, उस बच्चे को कि बच्चे मैंने पहले ही कर लिया है, उस तरफ क्या रह गया, सिर्फ फॉर्मूला 46875 इंटू R/100 इंटू 20/12। तो मैं ये कहना चाहता हूं उससे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आप स्टार्टिंग से जो कर रहे हो मैं पहले कर चुका हूं, देखो यही क्वेश्चन बन गई ना, तो क्या फर्क आया है, कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम है। एनी हाउ ठीक है, बच्चे ने जो किया बिल्कुल ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से समझ में आता है, दोनों ही ठीक है, इक्वली गुड है। बच्चे कह रहे हैं सर मैं पेपर में कौन सा करूं, मैं ये बोलूंगा बच्चे जो आपको पेपर में याद रह जाए वही करना, और गलत मत करना, कोई सा भी करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest। ये आपसे पूछ रहा है किस अमाउंट पर आपको 28,600 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा 3 साल और 3 महीने के अंदर, और 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। तो देखो आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे पी मिसिंग है, पी प्रिंसिपल निकालना है अपने। 28,600 रेट आपको दिया हुआ है 2.5% पर एनम, इसको हम कैसे लिखते हैं 2.5/100% प्रति सैकड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है, आपको टाइम दिया हुआ है 3 years 3 months, टोटल कितने मंथ्स हो गए, एक साल में 12 महीने होते हैं, 36 और 3 इक्वल टू 39 मंथ्स हो गए आपके। अब क्वेश्चन देखो कैसे करना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ब्याज के रूप में हमें कितने चाहिए, 28,600 सर ब्याज है। प्रिंसिपल सर वही तो पता लगाना है, रेट 2.5% एंड टाइम 39 मंथ्स अपॉन 12। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 28,600 सिंपल इंटरेस्ट, अब 2.5 इंटू 39 अपॉन 1200, तो ये आ जाएगा 0.08125। मैं यहीं पे सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। 0.08125। रोहन का मैसेज आ गया, सर मैंने क्वेश्चन कर लिया है। रोहन अच्छी बात है, क्वेश्चन कर लिया है तो आगे करो आप। P इज इक्वल टू 28,600 0.08125। अमन का मैसेज भी आ गया है। अमन कह रही है सर मेरा भी क्वेश्चन हो गया है, बहुत अच्छे अमन। लो जी, राहुल कहता है सर एक जैसे क्वेश्चन क्यों बार बार करा रहे हो। राहुल बेटा क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, आपकी बुक में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन मुझे करने पड़ रहे हैं। कहते हैं सर कोई नए दमदार क्वेश्चन लेके आओ। बेटा थोड़ा इंतजार करो, दमदार क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे बच्चों आपका प्रिंसिपल आ गया कितना, 3,52,000।
कि अगर हम 3,52,000 रुपये 3 साल 3 महीनों के लिए जमा करें 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 सालों के अंदर? 28,600 रुपये। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे अमाउंट नहीं पूछी है। विशाल कह रहा है कि सर इसमें अमाउंट नहीं निकालनी। मैंने कहा पूछी नहीं है, अगर निकाल दोगे तो गलत नहीं है, इसे निकाल देते हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 3,52,000। इंटरेस्ट कितना है आपका, आपको गिवन है 28,600 रुपये। संध्या कह रही है सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? संध्या को ये बताना चाहूंगा, संध्या मुझे भी नहीं पता कब खत्म होगा, करते जाओ करते जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन व्हाट टाइम, इजी क्वेश्चन है बच्चों। राहुल कहता सर मैंने कर लिया, संध्या कहती मैंने भी कर लिया, विष्णु कहता मैंने भी कर लिया, राघव कहता है मैंने भी कर लिया। चलो बच्चों, आप सभी ने कर लिया, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं करें कि ना करें, तो उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन मैं ही कर देता हूं, शायद वो जाग जाएं। इस क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा गया है, आपको P गिवन है प्रिंसिपल 85,000। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर प्रिंसिपल 85,000 रुपये कन्वर्ट हो रहे हैं 1,57,675 में, रेट क्या है 4.5% पर एनम। अब पूछा जा रहा है सर बताओ कितना समय लगेगा, टाइम क्या है, टाइम निकालना है। सिंपल बच्चों, संध्या कहती है सर ये फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा हाँ संध्या वैसा क्वेश्चन आ गया है, पर क्या करें, स्टडी मटेरियल में दिया हमें करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस पी। अमाउंट मुझे गिवन है 157,675 माइनस 85,000। 157,675 माइनस 85,000, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 72675। 72675। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है क्या, हाँ टाइम निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। रवीश कहता है सर ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अच्छी बात है रवीश। P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 72675। बच्चा कह रहा है सर CS इंस्टीट्यूट ने अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं। CM इंस्टीट्यूट को भी बोलो कि एग्ज़ाम हमारे पोस्टपोन कर दे। बच्चों ये CM इंस्टीट्यूट बड़ा निर्दयी है, ये जल्दी से बात नहीं मानता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश में नहीं है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। चलो आओ हमारे क्वेश्चन करते हैं। 72765 इंटरेस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल 85,000 इंटू 4.5%। राघव कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हाँ राघव कर सकते हैं। दूसरा जो P प्लस I वाला है, इसमें दोनों अमाउंट का फार्मूला लगा के कर सकते हैं, पर ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। मेरे लिए दोनों आसान है, बच्चों को ये आसान लगता है। नहीं, अमनप्रीत ने जो बोला बिल्कुल सही है कि सर
दोनों से ही करना चाहिए, पता नहीं पेपर में कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो मैं अमनदीप की बात का समर्थन करता हूं, तो इसलिए आगे चलते हुए टी हमें निकालना है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ बच्चों 72675 इक्वल टू, अब यहाँ क्या करूँगा मैं 85,000 इंटू 4.5 382,500 अपॉन 100, तो 3825T आ गया इधर, 3825T। तो मेरा T आ जाएगा 72675 अपॉन 3825। रवीश कह रहा है सर आप बहुत निर्दयी हो, क्लास बहुत लंबी हो गई है, आप छोड़ नहीं रहे हो। हाँ रवीश, मैं बहुत निर्दयी हूँ, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और स्टूडेंट्स हमारे 9 क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो गए हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बुक में इसके आंसर्स अवेलेबल नहीं है, जो हमने किए हैं सारे यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अच्छा छोड़ दूँ, नहीं चलो ऐसा है, अभी 5 क्वेश्चंस और कर लो, अभी छुट्टी, ओनली 5 क्वेश्चंस। संध्या कह रही है सर अब 5-5 करके आपने 25 क्वेश्चन करवा दिए। 25 तो नहीं हुए, हाँ 22 हुए, हाँ ठीक है ठीक है रवीश, ये 5 है। जेंटलमैन प्रॉमिस, मैं जेंटलमैन बंदा हूं, मैं जेंटलमैन हूं मैं, तो जेंटलमैन अभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं। तो पक्की बात है, सिर्फ 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर्स वाले हैं, एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट आंसर। रवीश कह रहे हैं सर एग्जाम में अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो क्या हमें सॉल्व करके दिखाने हैं? तो मेरी रिकमेंडेशन है आप सॉल्व करके आंसर देना, ज्यादा बेटर है। उससे क्या है, आपका क्वेश्चन भी चेक हो जाएगा, वर्किंग होगी तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के माइंड पे भी। तो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 1000 अमाउंट टू ₹1200 इन 2 years। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। अमाउंट कितनी है 1200, कह रहे हैं 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए क्या है प्रिंसिपल, 1200 रुपए हो रहे हैं कितने सालों में, टाइम कितना है 2 years। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। हम चैप्टर कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो और फार्मूले भी सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 200। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दूंगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मुझे गिवन है, T मुझे गिवन है, R मुझे गिवन नहीं है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। SI कितना है 200, P कितना है 1000, रेट सर वही तो निकालना है, ठीक है। टाइम कितना है 2 years। तुम क्या करेंगे 200 इक्वल टू कैलकुलेटर पे 1000 इंटू 2000 अपॉन 100, 20 आ गया इक्वल टू 20 R। तो क्या करेंगे हम, R इक्वल टू 200 अपॉन 20, तो कितना आ गया 10%। तो 10% कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर बी, बी इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं व्हाट टाइम, उसी तरह का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे टाइम पूछा है, पिछले मैं रेट पूछा था, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल कितना है 2000,
अमाउंट 2600, तो इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस पी, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना आपका 2600 माइनस 2000, तो इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 600। अब क्या है, फार्मूला लगा दो SI का, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, तो 2000 इंटू 5% इंटू टी इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है हमारा 600, तो क्या होगा, कैलकुलेटर सबके पास है, 2000 टू 5 करो 10,000 अपॉन 100 कितना आ गया, फिर से 100 आ गया, कोई बात नहीं, 100t आ रहा है यहाँ पे, 100t इक्वल टू 600, तो t निकालना है तो क्या होगा 600 अपॉन 100, तो क्या आंसर आ गया 6 ईयर्स, तो कौन सी ऑप्शन है, डी इज द राइट चॉइस, डी इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रवीश कहता है सर छोड़ दो बच्चे, अभी 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 हो गए, पक्का छोड़ दूंगा। कहते हैं हम कल से क्लास नहीं लगाएंगे। बेटा कल छुट्टी है, कल मैंने क्लास लगानी ही नहीं है। At what rate per annum simple interest will a sum of money double itself in 20? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना है इसको। रवीश चैन से सोना है तो जाग जाओ, तो जिंदगी भर जागते रहोगे। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, क्या किस परसेंट, किस रेट पर, क्या रेट होगा पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का जिससे पैसे डबल हो जाएंगे 25 सालों में। तो इस क्वेश्चन को मैं सिंपल तरीके से करा रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, पहले समझो। मैंने प्रिंसिपल मान लिया बच्चों 100, मान के चलो डबल हो रहे हैं ना, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 200, कितने सालों में, टी कितना है 25 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना, इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस पी, अमाउंट कितना है 200, तो पी कितना आ जाएगा, माइनस करो तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 100। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा 100, प्रिंसिपल भी कितना है 100, रेट कितना है सर निकालना है, टी कितना है 25, तो करो 100 से 100 कैंसल, हाँ जी, तो क्या हो गया यहाँ पे 100 इक्वल टू 25 आर, तो आर क्या आ जाएगा 100 अपॉन 25, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 4%, इज द राइट चॉइस। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। रागिनी ने क्वेश्चन किया है P और 2P मान के। रागिनी ठीक है, कोई गलती हमारे क्वेश्चन में कर सकते हैं इस तरीके से भी, हाँ जी ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस टाइप का बच्चों ने क्वेश्चन किया हुआ है, जो एग्जाम्पल्स थी ना उसमें था क्वेश्चन इस टाइप का ही। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹5200 इन 6 ईयर्स। कह रहा है वो कौन सी अमाउंट होगी जो 6 सालों में 5200 बन जाएगी, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5206 ईयर, कि कौन सी सम ऑफ मनी 5200 हो जाएगी 6 ईयर्स में एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेम लगेगा जिस रेट पे 1706 रुपए 3412 हो जाते हैं 20 सालों में। अब इस क्वेश्चन में उलटफेर क्या हो गया है, पहले आपसे पूछ रहा है बताओ अमाउंट आपको दी हुई है 5200 और टाइम आपको दिया हुआ है 6 ईयर्स। कहता रेट क्या होगा, कहता वही रेट। कहता कौन सा रेट, इधर देखते हैं, हम बात करते हैं। प्रिंसिपल है यहाँ 1706 और अमाउंट है 3412, टी है 20 ईयर्स, यहां पे रेट निकालना है। कहता रेट कौन सा है, कहता वही रेट जिस रेट पे 1706 रुपये 3412 हो जाते हैं 20 सालों के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे सिंपल है, इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट माइनस पी, अमाउंट कितनी है 3412 माइनस 1706 रुपये, तो यहाँ बच्चे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1706 आ गया इंटरेस्ट में, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी अपॉन 100 1706 इक्वल टू 1706 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 20। तो क्या करेंगे 1706, दूसरी तरफ कैलकुलेटर पे 1706 इंटू 20 अपॉन 100, तो क्या आएगा 341.2 आर, 341.2 आर। तो आर कितना आ जाएगा 1706 अपॉन 341.2, 1706 अपॉन 341.2। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 5% पर एनम। अब यही रेट बच्चे इस पे एप्लीकेबल करना है फर्स्ट पार्ट पे। कौन सा रेट है, सेम रेट, इसी रेट पे आ गया ना 5%। अब हम क्या करेंगे, यानी पता लग गया ये 5% है, अब पी निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पी निकालना है ना, अमाउंट गिवन है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पी इंटू 1 क्या आ जाएगा बच्चों पी, और वो पी आर टी अपॉन 100 ए। तुम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें पी ए गिवन है हमें 50 200, पी एज इट इज रहेगा, पी रेट कितना है 5% और टी कितना है 6। 50 200 टू पी प्लस पी इंटू 5 इंटू 6 30 अपॉन 100 यानी 0.3। तो क्या आ जाएगा 5200 इक्वल टू 1.30 पी। तो पी बच्चे यहाँ आ जाएगा आपका 5200
अपॉन 1.30, 5200 अपॉन 1.30। तो यहाँ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 4000। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे, जो राइट चॉइस किया है यहाँ पे, राइट चॉइस आपके बच्चे है 4000 है ना, तो क्या आंसर आएगा आपका? बी। राइट चॉइस इज बी। रवीश कहता है सर ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने छुट्टी नहीं की तो मैं दंगा कर दूंगा। नहीं रवीश, तुम्हारी दंगा करने की नौबत नहीं आएगी। A sum of money becomes double 20 years। एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो 20 सालों में डबल हो रही है। ये बताओ कितने सालों में वो ट्रिपल होगी। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो मेरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? P, और अमाउंट वो क्या है? डबल है ना, डबल हो रही है कितनी में? 20 सालों में अमाउंट कितनी होगी मेरी? 2p, ए विल इक्वल टू 2p। अब t कितना यहाँ पे? टाइम 20 ईयर्स। बच्चों बात को ध्यान से समझना, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। अमाउंट है 2p, प्रिंसिपल है p, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? p। अब यहां मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊं PRT अपॉन 100, ऐसा ही क्या है? p हमने निकाला है अभी ऊपर, इक्वल टू p इंटू R अपॉन 100। t कितना है मेरा? 20। अगर आप ध्यान से देखो p से p कट जाएगा, अगर p इधर चल जाएगा p 1/1 हो जाएगा ना, p से p कट जाएगा, इधर 100 जाएगा इक्वल टू 20R। तो R मेरा रेट क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 20, वो क्या होगा? 5%। पहले तो मुझे पता होना चाहिए मेरा रेट कितना है। बच्चों मेरा रेट है 5%। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि जी पैसा तिगुना हो जाएगा, तिगुना, यानी मेरा जो A है, जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। कहता कितने साल लगेंगे? रेट कितना है? 5%। तो इंटरेस्ट कितना है इस हिसाब से? 3p अमाउंट माइनस p कितना आ गया? 2p। 2p इंटरेस्ट है, 2p यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? p इंटू आर कितना है? 5%। t निकालना है, तो क्या होगा? ठीक है ना। अब 2p, p से p कट जाएगा, इधर भी p है। बच्चे कहते सर ये करके दिखाओ, काटो मत। चलो अब देखो 2p इंटू 100 कर रहा हूं मैं, 200p आ गया इधर, इधर क्या आ जाएगा? PT5 आ गया। कहते हाँ जी सर PT5 आ गया। देखो बच्चे इधर भी p कॉमन है, इधर भी p कॉमन है। अगर मैं इसी तरीके से कर लूं 200p, p को नीचे ले आऊं, उधर इधर भी p है,
इधर T5 है, तो P से P कट गया 1 बाय 1, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, मेरा 5 बचा हुआ है। नेक्स्ट रवि से तुम्हारे लिए कर रहा हूं ध्यान से। अब क्या बच्चों 200 रह गया ना, अब 5 को भी इधर ले आओ, तो T क्या हो जाएगा 40 ईयर्स। तो राइट चॉइस क्या होगी 40 ईयर्स है ना, तो 40 ईयर्स किसका आंसर है, $40 years is the right choice। ठीक है बच्चे, हाँ रवि छुट्टी है, हाँ जा सकते हो। स्टूडेंट्स हमारे 2 लेक्चर हो गए हमारे इसके सिंपल इंटरेस्ट के, 1 लेक्चर और है, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सारे क्वेश्चन रिपीट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। संडे है कल, तो किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हाँ बच्चे, संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को भी नहीं होगी, तो ये आप ध्यान से एक बार सारे इसको रिपीट कर लो। हाँ जी, ओके, थैंक यू क्लास।